प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर आलोक कुमार विश्वकर्मा आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय हिंदी का पाठ्यक्रम तो बता ही चुका हूँ और हिंदी का पाठ्यक्रम द्वितीय प्रश्न पत्र आपको बताने जा रहा हूँ। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको अवलोकन कराऊंगा, जिससे ये पता चलेगा आप अध्ययन कर सके। हिंदी साहित्य का इतिहास क्यों लिखा गया, किस परिपेक्ष से लिखा गया, इसका उद्देश्य क्या था, सब आपको आगे बताऊंगा। और हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में किताबें आप लोग ले सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी का साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य संवेदना का इतिहास प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी का ले सकते हैं। और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का ले सकते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आते हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो द्वितीय प्रश्न पत्र है इसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकेंगे। और ये प्रश्न जो है सिविल सेवाओं में भी आते रहे हैं, जिससे पता चलता है कि आप अध्ययन कर सकें। तो महत्वपूर्ण प्रश्न जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हिंदी का जो पाठ्यक्रम है द्वितीय प्रश्न पत्र का लिखने जा रहा हूँ। इसमें देखिए खंड क, खंड ख, खंड ग है ना, 4 खंड रहेंगे इसमें। और प्रत्येक खंड के जो प्रश्न हैं 12 अंक निर्धारित हैं। 3 खंडों के प्रश्न जो है 12 + 12 + 12। जो चौथा खंड रहेगा टिप्पणी रहेगा। टिप्पणी में 5 × 30 है ना, 5 टिप्पणी रहेंगे आपको, है ना, जिसके माध्यम से आपका कुल अंक 75 अंक निर्धारित होता है ना। इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य क्यों लिखा गया? साहित्यस्य भावः इति साहित्यम। साहित्य जिसमें समाज, राष्ट्र, देश का हित हो, वही हिंदी साहित्य का इतिहास है। साहित्यस्य भावः, साहित्यो भावः इति साहित्यम, जिसमें समाज, राष्ट्र, पूरे देश की प्रवृत्ति का विकास हो, वही साहित्य है। हिंदी साहित्य का इतिहास पहले निश्चित था, तभी लिखा गया। उसकी जो प्रवृत्ति है, उसकी जो विशेषता है, शुक्ल जी कहते हैं प्रत्येक देश का साहित्य उसकी जनता की चित्तवृत्तियों का सचित संचित प्रतिबिंब होता है। संचित माने प्रत्येक देश का साहित्य माने जनता की चित्तवृत्ति, जैसे उसकी प्रक्रिया रहती है, उसकी भावना रहती है, उसी के अनुसार अनुकूल हम कार्य करते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जब हम लोग अभी अध्ययन BA सेकेंड ईयर आप लोग पूरा पढ़ लेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास अध्ययन कर लेंगे, तो आगे आपको PG में या सिविल सेवाओं में PCS IAS मेंस में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा देखते जाएंगे, क्योंकि अध्ययन करना बहुत कठिन होता है। साहित्य बड़ी लंबी है, बहुत बड़ा है, जिससे ये प्रक्रिया पता चलता है कि हम लोग कार्य कर सकते हैं। फिर विद्यार्थियों, आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं बताने जा रहा हूँ, जो ब्लैक बोर्ड पर लिखूँगा, आप उसे अध्ययन करते जाएंगे। कई रूप में अथवा करके वही प्रश्न पूछता है, उत्तर लिखना होता है एक, जिसके द्वारा ये पता चलता है। मैं बताने जा रहा हूँ खंड क। इसको थोड़ा सही करिए। अच्छा
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, साहित्य का इतिहास। खंड क के अंतर्गत आपको आएंगे हिंदी साहित्य, जैसे हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य लेखन परंपरा, हिंदी साहित्य लेखन परंपरा पर प्रकाश डालिए, प्रकाश डालते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के योगदान का मूल्यांकन के इतिहास के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ये प्रश्न है, हिंदी साहित्य लेखन परंपरा पर प्रकाश डालते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको परीक्षा में, हर परीक्षा में पूछा जाएगा और अथवा करके पूछेगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का संक्षिप्त, हिंदी साहित्य के इतिहास, दूसरा हिंदी साहित्य के इतिहास हिंदी साहित्य लेखन परंपरा, इतिहास के लेखन परंपरा का संक्षिप्त परिचय दीजिए, है ना। यह लेखन हिंदी साहित्य के लेखन परंपरा के पर प्रकाश डालते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के योगदान पर का मूल्यांकन कीजिए, अथवा हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन परंपरा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। दोनों प्रश्नों का उत्तर एक रहेगा, घुमा करके प्रश्न पूछ सकता है लेकिन उत्तर एक रहेगा, है ना। और इसमें बनते हैं आपको जो है आदिकालीन काव्य प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। आदिकालीन काव्य प्रवृत्तियों आदिकालीन काव्य प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए। या आदिकालीन साहित्यिक सामाजिक आदिकालीन साहित्यिक
सामाजिक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लिखिए या अथवा आदिकाल के रासो साहित्य पर प्रकाश डालिए। आदि काल के रासो साहित्य पर प्रकाश डालिए। आदिकालीन काव्य प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। आदिकालीन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या आदिकालीन काव्य के रासो साहित्य पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न बनेंगे। आप इन्हीं का उत्तर आपको प्रतिवर्ष जो आए हैं उसी के अनुसार ये प्रश्न बनते हैं। उत्तर तो एक ही रहेगा। प्रवृत्ति अर्थात विशेषताएं, उसकी क्या विशेषता है उसी का वर्णन किया गया है। अब हम चलते हैं खंड ख। खंड ख में भक्तिकाल से जो प्रश्न बनते हैं। भक्तिकाल को हिंदी का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तर्क सहित व्याख्या कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भक्तिकाल को स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी? जॉर्ज ग्रियर्सन ने दी। भक्तिकाल को हिंदी का भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? तर्क सहित व्याख्या कीजिए। तर्क सहित व्याख्या कीजिए। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तर्क सहित व्याख्या कीजिए। भक्तिकाल में भय धन अक्षिण करके बना है, जिसका अर्थ होता है भजन करना। स्वर्ण युग कहा जाता था। इसमें ऋषि मुनि, संत परंपरा, संत साहित्य का उल्लेख है। पूरे की विवेचना बताई जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अथवा ये करके पूछ सकता है। संत साहित्य के सामाजिक दृष्टि का क्या महत्व है? संत साहित्य के सामाजिक दृष्टि का क्या महत्व? सामाजिक दृष्टि का क्या महत्व है? क्या महत्व है? मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन कीजिए। अथवा ये प्रश्न पूछ सकता है, संत साहित्य की विशेषताएं। संत
संत साहित्य की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। उल्लेख कीजिए, है ना। चौथा है प्रेमाख्यान का परंपरा में मलिक मोहम्मद जायसी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। प्रेमाख्यानक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रेमाख्यानक परंपरा में मलिक मोहम्मद जायसी के योगदान का मूल्यांकन करिए। मलिक मोहम्मद जायसी का मूल्यांकन। यह पूछ सकता है प्रेमाख्यानक का परंपरा की विशेषताएं। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की विशेषताएं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। राम काव्य परंपरा। राम काव्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। फिर अगला है प्रश्न आपका भक्ति काल के सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक पर प्रकाश डालिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 7वां है निर्गुण संत साहित्य की सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालिए। निर्गुण संत साहित्य की सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालिए। आठवां प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण भक्ति परंपरा में सूरदास की योगदान का मूल्यांकन कीजिए। कृष्ण भक्ति परंपरा में आप लोग लिखते चलिए, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जितने मैं बताते जा रहा हूँ सबका। कृष्ण भक्ति परंपरा में सूरदास के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। सूरदास के योगदान का मूल्यांकन कीजिए।
मूल्यांकन कीजिए। ये प्रश्न सब 12 अंक के निर्धारित रहेंगे। ये प्रश्न आपको जरूर आएंगे, घुमा फिरा करके वही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आगे चलते हैं। खंड ग, खंड ग। खंड ग में रीतिकाल से संबंधित रहेंगे। रीतिकाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रीतिकाल में, रीतिकाल पर जो प्रश्न 2 ही 3 बनते हैं। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। रीतकालीन, है ना, रीतबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध कवियों का उल्लेख कीजिए। या रीतिकाल के नामकरण पर औचित्य पर प्रकाश डालते हुए रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, है ना। रीतिकाल के प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। जैसे रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। या प्रश्न पूछ सकता है रीतकाल के नामकरण के औचित्य पर, या रीतिकाल के नामकरण के औचित्य पर प्रकाश डालते हुए डालते हुए इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। या उसकी विशेषताओं का का उल्लेख कीजिए, है ना। आगे चलते हैं। ये 2 प्रश्न ही बनते हैं इस पे जो है। या रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों को पर प्रकाश डालिए। रीतकाल की विशेषताओं को, या रीतकाल की विशेषताओं को बताते हुए धारा के प्रमुख कवियों का उल्लेख कीजिए। ऐसे प्रश्न बनते हैं। ये धारा के कवि, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रीत सिद्ध, रीत बद्ध, रीत मुक्त जितने कवि हैं सबका बताया जाएगा इसमें जो है। तो हम चलते हैं आपकी अब अथवा करके। इसमें खंड ग, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध। रीतिबद्ध, रीति रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीति मुक्त कवियों का
उल्लेख करते हुए उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए, संक्षिप्त परिचय ये आएगा। और अंतिम जो प्रश्न है खंड ग 9 अंक का रहेगा। खंड ग 9 अंक का रहेगा। इसमें आपको भारतेंदुगिन आधुनिक काल से प्रश्न बनेंगे। पूरा जो है आपको आधुनिक काल से प्रश्न बनेंगे। आधुनिक काल, भारतेंदु युग से ज़्यादा प्रश्न बनेंगे। भारतेंदु युग से, ये जो है भारतेंदु युग से आपके ये प्रश्न बनेंगे। भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, भारतेंदु युग भारतेंदु युग में आपको भारतेंदु युगीन हिंदी निबंध पर प्रकाश डालिए, भारतेंदु युगीन आलोचना पर प्रकाश डालिए, रामचंद्र शुक्ल के योगदान क्या था आलोचना में, उन पर प्रकाश डालिए, छायावादी काव्य प्रवृत्तियों का सोदाहरण प्रकट कीजिए, प्रयोगवादी काव्यधारा का संक्षिप्त परिचय दीजिए, द्विवेदी युगीन काव्य साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर उल्लेख कीजिए, प्रगतिवाद क्या है, इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, हिंदी उपन्यास के विकास का योगदानों पर प्रकाश डालिए। ऐसे प्रश्न बनेंगे आपको। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बता दिया गया है। और आधुनिक काल से आपको टिप्पणी में देखिए आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल से प्रश्न बनेंगे। जैसे भारतेंदु युग क्या है, हर जगह के जो प्रश्न आते हैं, जो टिप्पणी राम काव्य दे देगा, आपको 1.5 पेज का लिखना होगा। जो लॉन्ग टाइप के प्रश्न है 12 अंक के, आपको कम से कम 3 से 4 पेज के बीच में लिखना है। जो निर्धारित अंक उस पर दिए गए हैं उसका उल्लेख करना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का इतिहास अपने में एक विरल इतिहास है, जिससे ये पता चलता है हमारी कार्य की परिणति आगे होगी। इसका अध्ययन जितना ही हम पढ़ेंगे, प्रश्नों के अनुसार मैंने बता दिया है जो प्रश्न आते हैं। अंत में मैं आप लोग उड़ान द फ्लाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य का व्यापक इतिहास आगे पढ़ाया जाएगा जो समग्रता में निहित है, और उसको बता करके आगे हम चलेंगे आपको। और साहित्य क्या सृजन है, पूरी परंपरा को आप गहनता से पढ़ेंगे तब विकास होगा। फिर आगे हम आपको बताएंगे।